डी एक्स निकालना है। तो एक्स टू द पावर वाई है और प्लस वाई टू द पावर एक्स है, बराबर क्या दिया है, तो इसको u मान लेते हैं, इसको v मान लेते हैं, उसके बाद u प्लस v बराबर 1 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। लेट u बराबर x टू द पावर y, v बराबर y टू द पावर x। तो समीकरण हो जाएगा u प्लस v बराबर 1, u प्लस v इज इक्वल्स टू 1। ये 1 2 3, अब आराम से फ्रॉम 1 कर लीजिए। ये अनएक्सपेक्टेड थोड़ा कॉल आ गया था, अब रोने लगने लगा तो क्या बोलते, हमको जाना ही पड़ गया, नहीं तो आपका क्लास ऐसे क्लास छोड़ के बीच में समझाते नहीं कभी। तो डी यू बाई डी एक्स, पहले तो लॉग लेना पड़ेगा, आप लिख लीजिए टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। हम आपको बहुत कुछ तो नहीं सिखा पाए, लेकिन ये बात मेरा याद रखिएगा, लिव योर लाइफ एट योर ओन विल, अपनी इच्छा से अपनी जिंदगी जियो। पहला शर्त यही है स्वतंत्र होने का, और भारत स्वतंत्र है, आप भी स्वतंत्र हैं। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। वन बाई यू डी यू बाई डी एक्स, अभी कम से कम 5-6 साल लाइफ बेहतर बनाइए ताकि आप कुछ डिसीजन लेने लायक हों, और उम्मीद है कि आपके पापा मम्मी वैसे नहीं हों, नहीं भी होना चाहिए। पहले को छोड़ेंगे दूसरे को डिफरेंशिएट करते हैं, तो y को छोड़ देते हैं, log x को डिफरेंशिएट कर देते हैं 1 बाय एक्स, प्लस दूसरे को छोड़ देंगे log x और डिफरेंशिएट कर देते हैं y को dy बाय dx। याद रखना, हमको dy बाय dx से मतलब नहीं है, dy बाय dx लास्ट में कॉमन लेके निकलेगा, इसमें पुट करेंगे हम, तो यहां से du बाय dx निकालेंगे बस। सब में एकदम घबराने का नहीं, बहुत आसान है, u इधर आ जाएगा, y बाय एक्स प्लस log x dy बाय dx, और u की वैल्यू आप रख दो ना, u की वैल्यू x टू द पावर y, यही रख देते हैं x टू द पावर y। चौथा, फ्रॉम टू, फ्रॉम टू v बराबर x टू द पावर y टू द पावर x, तो log v बराबर x log y, हम एक ही बार में इधर पटक के लिख दिए, डिफरेंशिएट कर दीजिए। लिखना आप डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, हम डायरेक्ट कर रहे हैं 1 बाय v dv बाय dx, फर्स्ट को करेंगे दूसरे को छोड़ेंगे log y, प्लस दूसरे को कर देंगे यानी कि 1 बाय y dy बाय dx, और फर्स्ट को छोड़ेंगे तो x छूट जाएगा। यहां से dv बाय dx निकाल लेते हैं, हम यही लिख देते, थोड़ी सी जगह यहां बच रही है तो यही dv बाय dx निकाल देते हैं। dv बाय dx होगा v टाइम्स log y प्लस y बाय x, सॉरी x बाय y होगा ना, x बाय y dy बाय dx, और आप इस बात को समझो कि v के जगह पर हम y टू द पावर x रख देते हैं, तो v की जगह पर हम y टू द पावर x रख देते हैं, पुट कर देते हैं y टू द पावर x। इतनी सी बात है, इसको 5 नंबर इक्वेशन मान लीजिए। अब आप समीकरण 3 से चल दीजिए फ्रॉम, अब अपने आप dy बाई dx कॉमन आ जाएगा, घबराना नहीं है। यहां तक लिख लिए, जल्दी करिए, आराम से किए हैं, अलग अलग करते गए हैं, कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। वैसे ही 13 नंबर तो और आसान, सेम सवाल इधर लाओगे तो -1 हो जाए, बराबर 0 हो जाए, डायरेक्ट लॉग लेके उसको डिफरेंशिएट कर देंगे, कोई मुश्किल नहीं। जल्दी करो यार, 5.6 5.7 भी करना है आपको, वैसे ही 1 घंटा हम दिक्कत हो गया आज, अब फिर हमको शाम को जाना हो, गर्दन अलग टेढ़ा था, हालांकि अभी कुछ कुछ ठीक हुआ है, पूरा ठीक नहीं हुआ पांडा।
बच्चा को गाइड करने का मतलब ही थोड़े कि दबाव बना दे। इतना ना दबाव बना दो कि मरने मारने पे उतारू हो गया अपने घर में से। हो गया, आगे बढ़े। फ्रॉम, नो, फ्रॉम थ्री वी हैव, थ्री था अपना u प्लस भी बराबर वन, तो डी यू बाई डी एक्स प्लस डी भी बाई डी एक्स, ध्यान देना यहां d बाई डी एक्स ऑफ वन, हम बस d बाई डी एक्स लगाए हैं सब। इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, जीरो, तो डी यू बाई डी एक्स प्लस डी भी बाई डी एक्स बराबर जीरो। अब डी यू बाई डी एक्स और डी वी बाई डी एक्स की वैल्यू रख देते हैं, कहां से, चार पांच से। डी यू बाई डी एक्स क्या है आपका, एक्स टू द पावर वाई, वाई बाय एक्स लॉग एक्स डी वाई बाई डी एक्स, एक्स टू द पावर वाई, वाई बाय एक्स क्या था, लॉग एक्स डी वाई बाय डी एक्स। सही लिखे गलत लिख दिए जी, डी वी बाई डी एक्स देख लो क्या है, डी वी बाई डी एक्स है वाई टू द पावर एक्स लॉग वाई एक्स बाय वाई डी वाई बाई डी एक्स, वाई टू द पावर एक्स लॉग वाई प्लस वाई बाय सॉरी एक्स बाय वाई डी वाई बाई डी एक्स और बराबर जीरो है। अब देखो सर गलत तो नहीं लिख दिया, एक्स टू द पावर एक्स बाय वाई डी वाई बाई डी एक्स सही है। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, कुछ नहीं करना, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर, और क्या करना है, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है ना, मतलब ये वाला कॉमन चाहिए अपने को, बाकी जो बचेगा उधर ढकेल देंगे, कोई मुश्किल नहीं है, एकदम आसान है। टारगेट फिक्स होना चाहिए कि हमको ये कॉमन निकालना, ये तो कॉमन कैसे निकलेगा, इसको गुना कर दो, जो है बस रहने दो, क्या करना, इसको गुना करेंगे, ध्यान देना इधर, बताइए इधर गुना होगा तो x का पावर y है, यहाँ x का पावर क्या है वन, ऊपर आएगा तो x का पावर y माइनस वन, नहीं होगा, अब गुना में क्या है y, तो y इंटू एक्स का पावर y माइनस वन, मानते हो, प्लस ये तो गुना हो ही जाएगा x टू द पावर y log y dy बाय dx, सॉरी log x है, अब प्लस इसको गुना करेंगे तो y टू द पावर x log y प्लस इधर गुना करेंगे तो हाँ y टू द पावर x माइनस वन इंटू में x डी वाई बाय डी एक्स। अब बस डी वाई बाय डी एक्स इससे और इससे कॉमन ले लेंगे, जो बचेगा उधर ढकेल देते पहले ही, बस और तो कुछ है ही नहीं इसमें। यहां से डी वाई बाय डी एक्स कॉमन लेते हैं मेरे दोस्त, तो डी वाई बाय डी एक्स अगर हम कॉमन ले लें, यहां बराबर लिखेंगे, तो यहां क्या बचने का, x का पावर y log x प्लस एक्स वाई वाई एक्स माइनस वन, एक्स वाई एक्स माइनस वन बराबर, यही ना होगा, बराबर, इसको उधर ढकेल देते हैं, आई भी उधर चला जाएगा, y का पावर x log y माइनस, देखना ध्यान से क्या बचा है, y x y माइनस वन, y x y माइनस वन, इसको नीचे ले लेंगे, ये तो जैसे कि जैसे रहेगा बस, और इसको भी जैसे कि जैसे रखना है, और बीच में एक साइन आ जाएगा, आंसर। अब कुछ बिहार बोर्ड में आया हुआ और सीबीएसई बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन जो कि 2024-23 में आया है, जो एग्जाम में पूछ सकता है, वो हम कराते हैं।
जो बार बार एग्जाम में पूछता है, कुछ रेलिवेंट सवाल परीक्षा के लेके। कितना नंबर था ये? 14 नंबर बनाइए, 14 नंबर पे पूछता है। तेरा तो ऐसा ही सवाल है, डायरेक्ट पर लगे। तेरा हम छोड़ रहे हैं, आप बोलो तो बता भी दे। तेरा कुछ नहीं, बस दोनों तरफ लॉग लोगे, खत्म हो जाएगा मामला। कुछ नहीं है। लॉग लेके यहाँ हो जाएगा एक्स लॉग वाई, यहाँ क्या हो जाएगा वाई लॉग एक्स। अरे बना लोगे कि बना दे? बन जाएगा ना। डायरेक्ट सॉल्व कर लेंगे, तेरह में कोई दिक्कत। 14 एग्जाम में पूछता है ये कॉस वाला, और 15 भी पूछता है। पहले 14 बनाओ। कह रहा है कॉस एक्स का पावर वाई, ये भी थोड़ा बड़ा सवाल में गिनती है, इसका बनाइए। आप बताइए, जैसे 13 सॉल्व करेंगे वैसे ही 14 सॉल्व करेंगे। 13 में कैसे सॉल्व किए थे? डायरेक्ट लॉग ले लिए थे। इसमें डायरेक्ट नहीं ले सकते क्योंकि बीच में क्या था, प्लस, इसीलिए यू प्लस भी लिखे। यहाँ कहीं प्लस प्लस का चक्कर नहीं, डायरेक्ट लॉग लेंगे। तो यहाँ भी डायरेक्ट लॉग ले लेंगे। डायरेक्ट लॉग ले, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। अच्छा, लॉग क्यों लिए? क्योंकि वेरिएबल का पावर क्या है, वेरिएबल। बहुत बढ़िया। तो वाई लॉग कॉस एक्स, और यहाँ एक्स लॉग कॉस वाई। बोलो सही लिखती है कि गलत आ गया जी? हम पावर पटाक दिए। अब जरा गौर से देखिए। अब क्या आप डिफरेंशिएट कर देते हो दोनों? क्या करना है इसमें? डायरेक्ट डिफरेंशिएट करें। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, वी गेट। ये थोड़ा पेन गड़बड़ ले लिया क्या? अब सही। डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो फर्स्ट को डिफरेंशिएट करेंगे, सेकंड को छोड़ देते हैं। लॉग कॉस एक्स डी वाई बाई डी एक्स, प्लस सेकंड को छोड़ दिए, फर्स्ट को डिफरेंशिएट किया। फर्स्ट को छोड़ दो, सेकंड को डिफरेंशिएट करो, वाई छूट जाएगा। लॉग एक्स का 1/cos x। देखो ये तो लॉग का हुआ, किसका करना रह गया, कॉस का। कॉस का क्या बनेगा, माइनस साइन एक्स, बराबर। इधर भी वही काम करना है, और क्या करना है, इधर भी आप डिफरेंशिएट कर दो। तो फर्स्ट को छोड़ते हैं, सेकंड को कर देते हैं, या सेकंड को पहले छोड़ देते हैं। 1 × log cos y, प्लस सेकंड को करते हैं, फर्स्ट को छोड़ते हैं, x इंटू 1/cos y, और cos y का माइनस साइन y, और dy बाय, क्योंकि y है तो dy बाय dx होगा ही हो। आराम से आ गया। अब dy बाय dx को एक तरफ ले आओ, बाकी तो काम ही खत्म हो गया। क्या दिक्कत है, dy बाय dx को एक तरफ ले आइए। ये dy बाय dx, ये dy बाय dx इधर आ जाएगा, बाकी सब उधर चला जाता है। तो dy बाय dx log cos x dy बाय dx, इसको जैसे इधर लाओगे तो ये माइनस है, देखना ध्यान से। तो इधर आएगा तो क्या बन जाएगा, प्लस x/cos y sin y dy बाय dx, बराबर। ये तो यही है, इसको ऐसे ही छोड़ देते, log ऑफ cos y। अब आप खुद सोचिए कि ये उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, प्लस का बन जाएगा। तो प्लस y/cos x इंटू साइन एक्स। अब आप खुद सोचिए कि साइन वाई बटे कॉस वाई क्या होता है, टेन वाई। नहीं होगा जी टेन वाई। यहां से हम पहले तो क्या करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लेते हैं, डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लिए, क्या बचा अंदर, लॉग ऑफ कॉस एक्स, प्लस यहां क्या बचा, एक्स टेन वाई। ध्यान से देखो ना, एक्स टेन वाई, एक्स भी तो है, छोड़ मत देना एग्जाम में ही सब। यहां से क्या कॉमन, कॉमन कुछ लेना ही नहीं है, लॉग ऑफ कॉस वाई, प्लस यहां क्या होगा, हाँ वाई टेन एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स निकाल दीजिए, बात यही खत्म, इतना ही निकालना था। डी वाई बाई डी एक्स निकल जाएगा आपसे, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। ये एज इट इज उतर जाएगा।
और ये एज इट इज उतर जाए, कोई मुश्किल नहीं। अब एक क्वेश्चन परीक्षा में आता है वो देते हैं, थोड़ा थीम चेंज कर दें, वाइट क्यों कर देता है। चलिए क्वेश्चन लिखे तो, इफ ये परीक्षा में खूब आता है, ये सीबीएसई का है, करंट 2023 का, सब में आया हुआ है, इसके बाद बिहार बोर्ड वाला कराते हैं। इफ x इंटू वाई बराबर x टू द पावर y है, e टू द पावर x माइनस वाई, ये है, देन प्रूव दैट dy बाई डी एक्स बराबर log x बटे 1 प्लस log x का होल स्क्वायर। बनेगा? दो हजार तेईस का पीवाईक्यू है, इससे पहले भी कई एग्जाम में आया है, इसके बाद वाला क्वेश्चन एग्जैक्ट हम आपको कराएंगे बिहार बोर्ड का 2023 का। ठीक है, जोर नहीं पड़ेगा। चलो मेरी ओर देखो, पहले तो आप ये समझिए सवाल तब बनेगा, अब जो एक बात बता रहे हैं इस बात को एकदम दिमाग में बैठा लो कि हाँ एकदम ये सोचना ही है हर बार में। क्या सोचना मास्टर? कि डी वाई बाई डी एक्स किस टर्म में है, मतलब इसमें x है कि y है? y है क्या? सिर्फ x है, तो पहले x और y को अलग करना ही पड़ेगा, यही फर्ज है, वरना नहीं बनेगा। इसको डायरेक्ट अगर डिफरेंशिएट करने लगे ना तो नहीं आएगा। हम क्या कह रहे हैं, मेरी बात को गांठ बांध के रख लीजिए, क्या कि अगर dy बाई डी एक्स सिर्फ x के टर्म में है या सिर्फ y के टर्म में है तो गारंटी है कि सबको पहले अलग, यहां देखो x y मिक्स है, x का पावर y है, y का पावर दिख रहा है तुमको, dy बाई डी एक्स में क्या है, सिर्फ x, तो ये वाला जो बात है ओनली इन टर्म्स ऑफ x। यही क्लू है, वरना तो कैसे पता चलेगा सर क्या करना है, डायरेक्ट डिफरेंशिएट करने लग जाएंगे फिर तो। अब हमको गिवन है x टू द पावर y बराबर e टू द पावर x माइनस वाई। अब जाहिर है पहले अलग बाद में करेंगे, वेरिएबल का पावर वेरिएबल, पहले तो लॉग लेना पड़ेगा हम लोगों को, तो पहले लॉग ले लेते हैं। लॉग x टू द पावर y बराबर लॉग e टू द पावर x माइनस वाई। तो अब लॉग जैसे लिए तो आप जानते हैं तो पावर पर पावर आ गया, लॉग खुद ही पावर है, तो y लॉग x यहां, और लॉग e तुम बहुत अच्छे से जानते हो क्या होता है, 1, क्योंकि लॉग ई का बेस भी क्या है, ई, सेम बेस पे 1 होता है। 1 ही का पावर 1 करेंगे तो 1 है, किसी भी चीज का पावर 1 कर दोगे तो 1 ही आएगा, तो ई का 1 करोगे तो 1 ही आएगा। तो इतनी बात समझ में आ गया, लेकिन हम ई तो 1 आ गया, वाई लॉग एक्स, एक्स माइनस वाई, लेकिन आप मुझे बताओ करना क्या है, एक्स और वाई को अलग अलग उसके बाद ही डिफरेंशिएट करेंगे, तो क्या अलग कर पाएंगे? अब नहीं कर पाएंगे अलग, कर दो अलग, जल्दी करो। अलग कर देते हैं, हमको वाई अकेला चाहिए या एक्स अकेला चाहिए, फिर बोलता है एक्स अकेला चाहिए। अरे वाई ना अकेला चाहिए जी, एक्स के टर्म में तो उत्तर आना है, कौन अकेला चाहिए, वाई, तब ना उसको डिफरेंशिएट, वाई अकेला चाहिए, हमको वाई अकेला करना है। एक काम करते हैं, वाई को इधर ले आते हैं, सुनना ध्यान से मेरी ओर देखो, वाई बराबर वाई लॉग एक्स, आप बताइए ये एक्स ये वाई इधर आएगा तो क्या बन जाएगा, एक्स। हमको क्या अकेला चाहिए, अभी एक्स अकेला आ गया, अभी काम नहीं बनेगा, वाई कॉमन ले लेते हैं, लॉग एक्स प्लस 1 बराबर
इसका मतलब है कि हम लोग y निकाल लिए, x अपॉन 1 प्लस, अब डिफरेंशिएट कर देंगे, नहीं समझ? तो अगला लाइन, बस इतना सा ही खेल है, ये समझ गए तो बस डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट, अब तो डायरेक्ट dy बाई dx निकाल लोगे आप। ये सबसे बड़ी बात थी इसमें कि y अलग करना पड़ेगा, और करना ही पड़ेगा, मजबूरी है। अब जैसे करोगे अपने आप आ जाएगा। अब बताइए यहाँ कौन सा फॉर्म लगेगा? यूआईवी का लगेगा, नहीं लगेगा? तो डायरेक्ट dy बाई dx निकलेगा। मुझे बताइए आप, सीधा हो जा। नीचे वाला का तो स्क्वायर करते हैं, 1 प्लस लॉग एक्स का स्क्वायर, जिसका स्क्वायर किए हुआ एज इट इज रहता है, याद है? 1 प्लस लॉग एक्स। डिफरेंशिएशन किसका होगा? जो बच गया x, माइनस, माइनस लिखते हैं, उल्टा उल्टा, यानी x बचेगा, डी बाई डी एक्स होगा 1 प्लस लॉग एक्स का। इतनी सी बात है। 1 प्लस लॉग एक्स का स्क्वायर। बताइए x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 1। तो यहाँ 1 प्लस लॉग एक्स ही बचना है, और तो कुछ बचा नहीं, माइनस है, x है, इनटू है, प्लस का डिफरेंशिएशन, एक बार इसका डिफरेंशिएशन, एक बार इसका डिफरेंशिएशन, 1 का डिफरेंशिएशन 0, प्लस लॉग एक्स का तो 1 बाय एक्स। नहीं होगा जी? अब आप मुझे बताइए, ये x x कट गया, ये -1 और ये खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या? और मुझको लगता था यही प्रूफ करना हम लोगों को, प्रूव्ड। कोई एलएचएस आरएचएस करने की जरूरत नहीं, वरना डायरेक्ट डिफरेंशिएट करोगे ना, फिर एलएचएस आरएचएस करना पड़ेगा। अब एक बिहार बोर्ड का क्वेश्चन देते हैं 2023 का ही सेम। ये एनसीईआरटी में नहीं है क्वेश्चन, याद रखना, इसलिए हम एक्स्ट्रा करवा दें। याद क्या रखना है? जब सिर्फ एक्स के टर्म में हो तो वाई को अकेला करना, ये इंपॉर्टेंट बात हो गया। एक क्वेश्चन और देते हैं, इफ, ये बिहार बोर्ड का क्वेश्चन, देखो कितना अंतर है, 23 का ही है। करो जी सवाल। और इस सवाल को करने के लिए हम अब 2 मिनट से ज्यादा नहीं दे सकते आपको, 2 मिनट हमको लगता है ज्यादा ही दे दिए।
1 मिनट बचा है, जल्दी करो। बना। आप गौर से देखोगे तो इस क्वेश्चन में अंतर ही नहीं। ये वाला दिया था आपको, ये वाला दे दिया, ये वाला पूछा। ये 3 स्टेप बिहार बोर्ड को माफ कर दिया। बोलो ना यार, बन जाएगा नहीं बन जाएगा? एक क्वेश्चन और दे क्या? सब एनसीईआरटी का क्वेश्चन नहीं है ये सब। ये बिहार बोर्ड 2024 का सवाल। y बराबर x टू द पावर x, देन फाइंड dy by dx। नहीं बना? बनाओ। कहाँ बन रहा है? 1 आ गया। बन गया। पहले ये बताइए बनाएंगे कैसे? लॉग लेना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि वेरिएबल का पावर क्या है? तो गिवन y बराबर x लॉग दोनों साइड लेते हैं तो लॉग y बराबर लॉग ऑफ x ये ना होगा जी। अच्छा पहले बोलो लॉग तो खुद ही पावर में, इसका पावर क्या है? तो इसको पटक दो आगे। यानी ये जो पावर है ये तो आगे ना जाएगा जी। यानी ये हो जाएगा log y बराबर x log x। अभी भी नहीं बनने का, फिर log लेना पड़ेगा। नहीं देख रहे हैं पावर में है तो डबल log बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो एक काम करो ना, इसको लेट कर लेते हैं। y1 मान लो या u मान लो, y1 बराबर या ua मान लेते हैं x। ये तो सॉल्व हो जाएगा आराम से। हम इसको मान लिए, इसको ये क्वेश्चन 1 मान लेते हैं, ये क्वेश्चन 2 मान लेते हैं, कहीं दिक्कत है? अब इसको सॉल्व करते हैं, लॉग लेते हैं दोनों साइड। लॉग u बराबर लॉग
एक्स टू द पावर एक्स, ये इधर आ जाए, लॉग यू बराबर एक्स लॉग एक्स। अब डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि नहीं, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, गेट। अब करो डिफरेंशिएट। तो यार अब आसान हो गया क्वेश्चन, वरना मुश्किल था। इसीलिए क्वेश्चन, अरे यार, इसीलिए क्वेश्चन आपके लिए हम लिए हुए। हम्म, तो 1/u du बाई डी एक्स, यहाँ u इंटू भी लगेगा, याद रखना। फर्स्ट का डिफरेंशिएशन सेकंड को छोड़ दिए, सेकंड का डिफरेंशिएशन फर्स्ट को छोड़ दिए, आसानी से वो कट जाएगा और du बाई डी एक्स आपके सामने आ गया। du बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, u टाइम्स, बताइए जरा, 1 + log x, नहीं आ गया? और u की वैल्यू रख दो, u की वैल्यू क्या है, x टू द पावर x, du बाई डी एक्स x टू द पावर x, 1 + log x, ये रखे कहां से हम, यूजिंग 2। जल्दी करिए इतना पहले। हो गया? अब फर्स्ट इक्वेशन का डिफरेंशिएशन कर देते हैं। डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू x, वी गेट, देखिए तो सामने देखिए, थोड़ा सा कंफ्यूज मत करना, सामने देखो भाई। हम पहले इसको निकाल लिए, अब इस पर डिफरेंशिएशन करते हैं। इसका पहले तो फर्स्ट इक्वेशन लिख देते हैं, log y बराबर x टू द पावर x log x। आप चाहो तो इसको u लिख सकते हो, क्योंकि इसको क्या माने, u, तो इसको u लिख सकते हैं हम, कोई दिक्कत है नहीं, लिख ही देते हैं। चाहना क्या है, log y बराबर u इंटू log x यूजिंग 2, 2 में ही इसको हम लोग x u मान लिए। अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं भाई, 1/y dy बाई डी एक्स। सामने देखते रहिए आप आराम से, एक एक लाइन देखते जाओ। फर्स्ट का डिफरेंशिएशन सेकंड को छोड़ देंगे, log x du बाय डी एक्स, प्लस सेकंड का डिफरेंशिएशन फर्स्ट को छोड़ देंगे, u इंटू 1/x। मानते हैं आप? अब आप मुझे एक बात और बताइए आराम से, कहीं मुश्किल नहीं है। यहां तो dy बाई डी एक्स 1/y है, बराबर, यहां क्या बचा, log x इंटू डी यू बाई डी एक्स, यही ना है। और डी यू बाई डी एक्स तो तुम निकाले हुए हो, क्या है, इसको 3 मान लेते हैं, x का पावर x इंटू 1 + log x, ये इसका मान हो गया, प्लस क्या है, u बाय एक्स। अच्छा, ये वैल्यू कहां से रखे हैं, 3, कुछ नहीं, आप y को इधर ले जाएंगे, मामला खत्म हो जाए, dy बाई डी एक्स बराबर y उधर जाएगा, क्या बच गया है, पूरा का पूरा उतर जाएगा, कुछ छेड़खानी करनी ही नहीं हमें, क्यों उतना दिमाग लगा, पूरा ही उतर गया। ये मामला इतना सा नॉर्मल ही चल रहा है सब कुछ, तो y की वैल्यू ये है, बस उठा के रख देनी, बाकी सब नॉर्मल है। dy बाई डी एक्स एक्स टू द पावर x टू द पावर x, ये पूरा तामझाम उतार दो, बस
आने का आंसर। अच्छा, एक चीज और मिस्टेक है अभी, u की वैल्यू तो हटानी पड़ेगी ना, u नहीं चाहिए। तो u क्या है, u ये एक्स टू द पावर एक्स रखना पड़ेगा, वो भूल गए हम रखना। यहीं रख देते हैं हम, u यहीं पे रख दो, या रहने दो उसको, नीचे रख देंगे एक्स टू द पावर। अब आप सोचिए थोड़ा सा सोचना भाई, मेरी बात सुनो ना। यहाँ x का पावर क्या है, x, यहाँ x का पावर क्या है, तो ऊपर जाएगा तो क्या होगा, एक्स टू द पावर x माइनस वन। बस ये काम। u भी में उतर नहीं लो, u तो हम माने थे ना, इसलिए बढ़िया सवाल है ये। तीन सवाल और है जो ऑब्जेक्टिव में भी कभी कभी पूछ लेता है, हालांकि उसकी औकात है नहीं कि ऑब्जेक्टिव में पूछे, लेकिन पूछ लेता। तो वो भी हम आपको करवा देते हैं, परीक्षा इंपॉर्टेंट है वो सब, सब परीक्षा के समय वही सब करना ही चाहिए। हो गया। आगे बढ़े क्या, एक क्वेश्चन और है, कई बार बहुत इंपॉर्टेंट, तीन क्वेश्चन है अभी, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल सब, एग्जाम में पूछना है, अक्सर पूछ लेता है। इफ, अच्छा ये वाला सवाल करते हैं, y बराबर x टू द पावर x टू द पावर x टू द पावर x टू द पावर x, देन फाइंड। कुछ नहीं है, बस खाली ताम झाम है। इससे ज्यादा टफ वो था जब इनफाइनाइट पावर नहीं था, इनफाइनाइट रहे तो आसान होता है। हम ये क्या कह रहे हैं, मेरी बात सुनो, सामने देखो दोस्त, हम ये कह रहे हैं कि दिया हुआ क्या है, गिवन है y बराबर x टू द पावर x टू द पावर x टू द पावर x टू द पावर x इनफाइनाइट, ये कहानी चल रही। हम ये कह रहे हैं कि इसको हम छुपा लेते हैं, बताओ ये क्या है, ये y ही ना जी, ये रख दिए तो अभी भी y है, अब क्या है, y ही है कि बदल गया हो। अरे यार, ये समुंदर था, एक लोटा पानी निकाल लिए तो गंगा जी बन गया, ये समंदर ही है। यानी हम ये कह रहे हैं कि अगर हम इसको छुपा भी ले, सुनना मेरी बात, इसको छुपा भी ले तो भी ये वाई ही है। यानी हम ये कह सकते हैं कि इसका मतलब हम ऐसे लिख सकते हैं, वाई बराबर एक्स का पावर वाई, नहीं लिख सकते हैं भाई, इसको छुपा लिए तो ये वाई ही ना बचा है। समुंदर में से कितना एक्स समुंदर था, एक वो एक्स निकाल लिए, समुंदर ही है, अभी भी वाई ही है वो।
अच्छा मास्टर, डिफरेंशिएट अब लॉग ले लेते हैं। लॉग वाई बराबर, क्योंकि वेरिएबल का पावर वेरिएबल है ना, वाई लॉग एक्स। ये बात समझे, वाई लॉग एक्स कैसे लिख दिए, कैसे लिख दिए, पावर गुना हो गया, डिफरेंशिएट कर देते हैं, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट, बोलो क्या मिलेगा, 1/y dy बाय dx। यहाँ u इंटू वी फॉर्म लगेगा, फर्स्ट को डिफरेंशिएट कर सेकंड को छोड़ते हैं, log x छूट जाएगा, dy बाय dx आ जाएगा। फर्स्ट को छोड़ेंगे सेकंड को डिफरेंशिएट करेंगे, 1/y dy बाय x, ये आ जाएगा। dy बाय dx को एक साइड लाना पड़ेगा, मुश्किल है, कोई मुश्किल नहीं, क्या मुश्किल है, dy बाय dx को एक साइड ले आइए, इसको इधर ले आते हैं, dy बाय dx है ना, एक साइड आ जाएगा। सिस्टमैटिक आंसर चल रहा है, कोई मुश्किल है नहीं इसमें। पूरा सिस्टम में है अभी ये, इसको इधर ले जाते हैं, तो 1/y dy बाय dx माइनस log x dy बाय dx बराबर y बटे x बच गया यहाँ तो, dy बाय dx कॉमन ले लो, वही निकालना था तो कॉमन लेना ही पड़ेगा, 1/y माइनस log x y बाय x। एक बार एलसीएम ले सकते हैं या डायरेक्ट भाग दे सकते हैं, एलसीएम ले तो ज्यादा अच्छा है, यहाँ एलसीएम ले लेते हैं ना, क्या दिक्कत है, dy बाय dx 1 माइनस वाई लॉग एक्स अपॉन में y बराबर y बटे x, ये उधर जाएगा नीचे जाएगा। आप खुद समझो कि y उधर उधर गुना हो तो y स्क्वायर बनेगा, और नीचे अगर गुना करोगे तो x टाइम्स 1 माइनस वाई लॉग एक्स। एकदम आसान और इजी सवाल था, इससे ज्यादा मुश्किल तो वो होता है जहां इनफाइनाइट नहीं रहता, वो भी करवा दिए हम आपको। हो गया, आगे नहीं हुआ। लीजिए अगला सवाल, ये भी इंपॉर्टेंट है। log x प्लस log x प्लस log x है प्लस log x है प्लस इनफाइनाइट, फाइंड y dy बाई dx, निकालो भाई। गिवन y बराबर, तो कॉपी ही कर देते हैं जो दिया हुआ है,
ये तो दे ही रखा है, यहां से स्टार्ट कर रहे हैं मामला। अच्छा आप मुझे एक बात बताइए, सामने तो देखो, आप ये बताइए कि अगर ये ना रहे तो भी वाई ही है ना, मतलब यही कहानी है कि वाई बराबर लिखा है रूट अंडर, इसको हटा देते हैं लॉग एक्स, फिर भी तो ये वाई ही है, ये लिखा है, नहीं लिखा है क्या? स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, आप ये बताओ वाई स्क्वायर बराबर क्या होगा? लॉग एक्स प्लस वाई, डिफरेंशिएट कर दो, क्या दिक्कत है? डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, आप खुद सोचोगे वाई स्क्वायर का क्या होगा, 2y डी वाई बाई डी एक्स, इसका डिफरेंशिएशन 1/x और y का डिफरेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स, आसानी से डी वाई बाई डी एक्स एक तरफ लेके चले जाइए, बात ही खत्म हो गया, कहानी है ही नहीं इसमें, कुछ दम ही नहीं है सब क्वेश्चनों में, डी वाई बाई डी एक्स एक तरफ ले आते हैं, तो यहाँ 2y एक बार लिख देते वरना पूछोगे, 2y डी वाई बाई डी एक्स माइनस डी वाई बाई डी एक्स बराबर 1/x, 1/x, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या आ जाएगा दोस्तों, 2y माइनस 1/x, 1/x इंटू 2y माइनस, खत्म, इतना सा है मामला, बस कुछ है ही नहीं इसमें। एक और क्वेश्चन है ऐसा ही है, बना लेंगे अपने से, बनाना हम इसको बनाएंगे भी नहीं, आपको होमवर्क भी दे सकते हैं अगर आपको होगी तो, हो गया इतना, यहीं लिख देते हैं क्वेश्चन, एक आपको रुकिए रुकिए कर रहा है, सीधा तो लाइन भी नहीं खिंचाता है, तो आप लिखो क्वेश्चन, वाई इफ वाई बराबर अंडर रूट ओवर साइन एक्स प्लस साइन एक्स प्लस साइन एक्स प्लस इन्फिनाइट, देन फाइंड आउट डी वाई बाई डी एक्स, और ये आपका होमवर्क। हो गया, अगला चैप्टर एकदम आसान है, महा आसान चैप्टर है, इसको कहते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म। इसमें कोई फंक्शन होगा जो किसी दूसरे के वेरिएबल में होगा, जैसे हम मान लो कोई x है, वो फंक्शन ऑफ t दे रखा है, और y भी है, वो भी फंक्शन ऑफ t है, तो आपसे कहेगा बताओ, ये दिया रहेगा इफ, ये दिया रहेगा एंड, तो पूछेगा आपसे देन डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, तो आप समझो ये टाइम के हिसाब से बदल रहा है, x के हिसाब से बदल ही नहीं रहा, तो हम लोग यहां से डी एक्स बाई डी टी निकाल सकते हैं, नहीं निकालेंगे जी, और यहां से क्या निकाल सकते हैं, डी वाई बाई डी टी, जिसके हिसाब से बदलेगा उसी का निकाल लेंगे, देयर फोर डी वाई बाई डी एक्स को हम लोग लिख सकते हैं, ऊपर डी वाई है ना, तो ऊपर लिख रहे हैं डी वाई बटे डी टी, और नीचे डी एक्स है तो डी एक्स बटे डी टी, ये डी टी से डी टी कैंसिल हो जाएगा, तो डी वाई बाई डी एक्स ही लिखा है, लेकिन हम लोग ऐसे लिख लेंगे, बस इतना ही करना, और क्या करना, लिख लीजिए, एग्जाम्पल देते हैं सही हो जाएगा, समझ में आ जाएगा, लेकिन एक चीज याद रखना कि अगर आपको कभी निकालना, यहां से हम लोग निकालेंगे डी वाई बाई डी एक्स, यहां से डी एक्स, लेकिन अगर आपको कभी निकालना है डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, तो ये कतई ऐसा नहीं होता कि इसका स्क्वायर कर देंगे, ये नहीं होता है,
ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, यानी पहले तो एक बार dy बाई डी एक्स निकालना पड़ेगा, फिर उसका dy बाई डी एक्स लेंगे तब डी टू वाई बाई, ये स्क्वायर करने से ही नहीं बनेगा। बोले दिमाग में आ गया? ये स्क्वायर नहीं लिखा, dy बाई डी एक्स का अगर स्क्वायर लिखना होगा तो ऐसे लिखेंगे। ये अलग चीज है, ये अलग चीज है, ये याद रखना। इतना ही करना है बस। टी को ही हम लोग बोलते हैं, जिसका फंक्शन होगा इसी को बोलते हैं पैरामीटर। ये टी क्या है? टी पैरामीटर है, प्रचलक बोलते हैं हिंदी में। हो गया? बनाइए। कह रहा है फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। देखो एक्स किस रूप में है? थीटा के रूप में। वाई किस रूप में? इसका मतलब हमारे पास दिया है हियर एक्स बराबर ए कॉस थीटा। तो यहां से बोलो डी एक्स बटे डी थीटा निकलेगा ना, तो डी एक्स बटे डी थीटा बराबर ए तो कांस्टेंट है, ए तो कोई मतलब ही नहीं, तो ए बाहर निकल जाएगा। कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन डी बाई डी थीटा ऑफ किसका? कॉस थीटा। बोलो कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन होगा क्या? माइनस साइन थीटा, तो माइनस ए साइन थीटा, फिर डी थीटा बटे डी थीटा तो वन ही होगी। ऑल्सो y बराबर क्या दे रखा है बोलो तो? ए साइन थीटा। तो क्या यहां से आप डी वाई बटे डी टी निकालोगे थीटा? बोलो क्या निकलेगा? ए साइन थीटा का डायरेक्ट कर दिए। बोलो नहीं यार। देयरफॉर हमको क्या निकालना है? डी वाई बाय डी एक्स। क्या होगा ये? डी वाई बटे डी थीटा अपॉन डी वाई बाय डी थीटा क्या है? यहां है नीचे ए कॉस थीटा माइनस ए, तो ए से ए कट जाएगा, माइनस कॉट थीटा। आंसर आ एकदम आसान, हेल्दी क्वेश्चन, स्वस्थ सवाल। एग्जाम में यही सब क्वेश्चन आते हैं, मान के चलिए आप। कल प्रैक्टिकल है जी आप लोग में से किसी का? सबका? हम पढ़ाएंगे कैमरा को, आपका खाली नहीं। सब प्रैक्टिकल देने जाएगा, किसको पढ़ाएं? हमको कैमरा पढ़ाने में अच्छा नहीं, वो मुस्कुराता ही नहीं। कितनों बोल लीजिए समझा, कहता अपने समझो। बनाओ जल्दी, फास्ट बनाइए, तुरंत कलम एकदम गाढ़ा उड़ के चलना। आगे आंसर। अरे यार जल्दी करो यार तुम। x बराबर ए टी स्क्वायर, तो dx बटे डी थीटा निकालोगे कि dt? dt a तो हट ही जाएगा, 2t आ गया इसका, तो 2at नहीं बन गया? ऑल्सो जल्दी बनाओ यार तुम लोग, लेट मत करो आप, इतना टाइम लगा के पढ़ रहे हो। dy बाई डी टी, 2a तो कांस्टेंट है, t का डिफरेंशिएशन 1, तो 2a आ गया। देयरफॉर 1 मान लिए, 2 मान लिए। dy बाई डी एक्स आप लोग से पहले तो हम ही कर लिए, बताओ मेरा ही परीक्षा दिलवा दो। dy बाई डी टी डी एक्स बटे डी टी, तो dy बाई डी टी क्या आ गया? 2a, और dx बाई डी टी क्या? 2at, 1 बाई टी आंसर।
तुम लोग एकदम सुलो हो, सुलो कछुआ, टॉटराइज कहेंगे। कितना टाइम लगा दिया, टाइम ज्यादा लग गया लेकिन। बनाइए। ये बढ़िया सवाल है, एग्जाम में रिपीट करता है, एगो ही वाला, एगो क्वेश्चन नंबर 6 अभी निकालेंगे हम। ये रिपीट करता है, बढ़िया क्या रहेगा, सवाल वही ढंग का है। एक ये वाला क्वेश्चन और एक क्वेश्चन नंबर 10 अभी निकालते हैं। हियर बनाएंगे कि हम ही बनाने लग जाए। थीटा प्लस, तो ऊपर नहीं देखना, साइन थीटा। तो जाहिर सी बात है dt तो नहीं करेंगे, डी थीटा करेंगे। इसका मतलब है dx बटे डी थीटा। ये तो कांस्टेंट है, कुछ होएगा नहीं। थीटा का डिफरेंशिएशन 1 प्लस साइन थीटा का कॉस थीटा, तो यह जगह a इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। ऑल्सो y बराबर a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, तो dy बाई डी थीटा। ये तो कांस्टेंट है, कुछ होगा नहीं, 0 माइनस साइन थीटा का कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन थीटा को और दे देंगे, a साइन थीटा आ जाएगा। अरे नालायक, तो मेरा तो बन गया, तुमरा कोची हो रहा है, dy बाई डी थीटा dx बटे डी थीटा, a साइन थीटा अपॉन में a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा। a से a कट जाएगा, साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। इतना खत्म है। छी, लानत है 3-4 किलो मुंह तुम्हारे। हो गया ना, मुबारक हो। आंसर तो ये है नहीं, ये आंसर रहेगा भी नहीं, क्योंकि अब तुमको हम ये चीज बताए थे, और याद करो जब चैप्टर 2 पढ़े थे आप, 2 खूब पढ़े थे, 50 कम से कम 12-15 बार बनाए हो। याद करो साइन थीटा क्या होता है। सर साइन थीटा 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा, हाफ एंगल फॉर्मूला याद आ रहा है। 1 माइनस कॉस थीटा क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, और 1 प्लस कॉस थीटा। बस रे बहादुर, और तो चाहिए क्या। साइन थीटा का फॉर्मूला बोलो, 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2, और ये कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2, तो 2 से 2 कट गया, स्क्वायर से एक कॉस कट गया, तो टेन थीटा बाय 2 आंसर आ गया। कुछ नहीं है, तामझाम एकदम आसान है। अगर आप फॉर्मूले, अगर आप यहाँ पढ़े तो आपको निश्चित रूप से 12-15 बार अभी 1-1.5 महीना के अंदर बनवा दिए, और आप बनाए भी हैं, भले रो रो के बनाए, पिटाए भी। ओ माय गॉड, आगे बढ़े क्या। 10 नंबर लगे हुए इनके, कैसा आदमी, 10 ही नहीं लगाया, स्किप कर दिए ना। तो आप लिख लीजिए, सेम यही सवाल है, बस यहां माइनस यहां प्लस दे दिया। होमवर्क दे रहे हैं, एक्सरसाइज 5.6 क्वेश्चन नंबर 10। एग्जैक्ट यही सवाल है, आप आसानी से बना सकते हैं। ये तोड़ दिया भरोसा रे। x बराबर 280 स्क्वायर, तो dx बटे dt 2a इंटू 2t 480, ऑल्सो y बराबर a t की पावर 4, तो dy बाई डी टी, बात मत करो बनाओ, a इंटू 4t क्यू, 4a t क्यू, देयरफॉर dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स dy बटे डी टी dx बटे डी टी, यहाँ t है, t dy बाई डी टी क्या है, 4a t क्यू, और dx बटे डी टी क्या है, 4a t, तो t स्क्वायर। 2 नंबर बनाइए। हियर एक x बराबर a cos थीटा,
तो डी एक्स बटे डी थीटा, ए कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा, तो माइनस ए साइन थीटा फर्स्ट, ऑल्सो y बराबर बी कॉस थीटा, तो डी वाई बटे डी थीटा बी कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा, तो माइनस बी साइन थीटा टू डी वाई बाई डी एक्स। फॉर्मूला जरूर लिखोगे, डी वाई बाई डी थीटा डी एक्स बटे डी थीटा, तो माइनस बी साइन थीटा माइनस ए साइन थीटा, सब कट जाएगा बी बाय ए। आया था? अरे वाह, तो बैठना क्या, अगला बनो। अब आप बताइए कि छोड़ दे क्या, मानते हो छोड़ना चाहिए? हाँ, पक्का 100%? ये भी आसान, ई बनाओ तो। x बराबर 4t डी एक्स बटे डी टी, 4 इंटू 1 4, ऑल्सो y बराबर 4 बाई टी डी वाई बाई डी टी, 4 तो रहेगा, 1 बाई टी का डिफरेंशिएशन माइनस 1 बाई टी स्क्वायर। ये अगर आप नहीं जानते हैं तो याद कर लीजिए कि 1 बाय एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है। आप समझो इसको कैसे करेंगे, डी बाई डी एक्स करना है, तो हम ये कह रहे हैं कि इसको करेंगे कैसे, डी बाई डी एक्स, एक्स का पावर क्या हो जाएगा -1, माइनस पटक देते हैं एक्स -1 याद है, एन एक्स एन -1 क्या हो जाएगा ये -2, तो क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 बाय एक्स स्क्वायर। तो क्या हम याद ही कर लें 1 बाय एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, -1 बाय एक्स स्क्वायर। ये याद कर लोगे तो अच्छी बात है, उतना कौन करे, तो हम डायरेक्ट कर दिए 1 बाय टी का -1 बाय टी स्क्वायर, यहां आ गया -4 बाय टी स्क्वायर। देयरफॉर डी वाई बाय, फॉर्मूला लिखना ही लिखना पड़ेगा, डी वाई बाय डी एक्स और डी एक्स बटे, सॉरी डी वाई बाय डी टी होगा, डी एक्स बटे डी टी, डी वाई बाय डी टी आपके सामने -4 अपॉन में टी स्क्वायर, और डी एक्स बटे डी टी 4 ही है, -4 बाय टी स्क्वायर इंटू 4, 4 से 4 कट गया, -1 बाय टी स्क्वायर, आंसर आ गया। नहीं आया था? इसमें बस हम ये याद करवाना चाह रहे थे आपको कि 1 बाय एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, -1, एकदम रटना है, इंटीग्रेशन में खूब कम है, 1 बाय एक्स का डिफरेंशिएशन -1 बाय एक्स स्क्वायर, एकदम रटा होना चाहिए। हमको लगता है नहीं बताएंगे तो तुम टेंशन में नहीं आओ, नहीं बना लोगे। dx बटे dt का cos थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, और cos थीटा का तो यहां हो जाएगा प्लस साइन 2 थीटा इंटू 2 थीटा का 2, समझते हो कि बताएं, बन जाएगा। इसका बोलो तो साइन का cos थीटा, साइन का तो माइनस cos 2 थीटा इंटू, नहीं हो जाएगा, फिर दोनों को डिवाइड कर देंगे। अरे हाँ या ना, बताना पड़ेगा, पक्का बोलना नहीं फिर कि छोड़ दिया मास्टर बा। सवाल सेम है जैसा कि एग्जाम्पल बनाए थे आप, इस एग्जाम्पल को देखो जरा, इसको गौर से घूर लिए, घूरो घूरो, केस कर दे मोलेस्टेशन का तुम पर, इतना घूर लो, घूरे। अब आइए इस पर, कहा था, बन जाएगा पक्का, बनाओ। दिमाग लगाओ मत, हियर x बराबर साइन क्यूब टी अपॉन रूट अंडर कॉस 2t, तो dx बटे dt निकाल लेंगे डायरेक्ट। सर नीचे जो होता है उसका करते स्क्वायर, कॉस 2t का करेंगे स्क्वायर, जो यहां है उसको एज इट इज लिखते हैं, यानी अंडर रूट ओवर कॉस 2t,
और डिफरेंशिएशन किसका? साइन क्यूटी। और साइन क्यूटी का डिफरेंशिएशन क्या होगा बता? लिख दे क्या, एक बार डायरेक्ट कर दे हम? लिख दे। नालायकों, साइन क्यूटी का तुमको समझ नहीं आ रहा था? 3 sin² t इंटू कॉस टी। नहीं होगा? देख यार, पढ़ बढ़िया से, आपका एग्जाम है जल्दी। माइनस, उल्टा करते हैं, इसको तो बाहर ही कर देंगे। डिफरेंशिएशन करना है किसका? अंडर रूट ओवर कॉस 2t। तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन पता है हमको, 1/2 रूट एक्स, याद है ना रूट एक्स का? रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1/2 रूट एक्स। ये तो पता ही है, तो डायरेक्ट ही हो जाएगा, कोई मुश्किल है नहीं। कॉस 2t का स्क्वायर कॉस 2t ही बचेगा, सिर्फ रूट कट गया। अब आप सोचिए, कॉस 2t तो यहां है ही रूट में, क्या होगा ये? 3 x⁴n है ना, तो n x n-1 sin²t। फिर डिफरेंशिएशन किसका होगा? ये तो पावर का हुआ, किसका बचा? साइन का। साइन का क्या होगा? कॉस टी। चेन रूल के हिसाब से sin³ t। और रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स, 2 √(cos2t) और इनटू में, अभी तो रूट का किए, किसका बचा? कॉस का। तो कॉस का क्या होगा? -sin2t। और गुना किससे करेंगे? क्योंकि कॉस का किए तो 2t से बच गया ना, तो 2t का डिफरेंशिएशन। इतनी सी बात। अब इसको 2 को तो आप काट ही दो यहां से, ये तो कोई मुश्किल है नहीं। ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। थोड़ा छोटा कर देते ना, मामला बैठ जाता। अब आप सोचिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए सामने। नीचे तो जो है भाई, cos2t, ये तो चला ही आ रहा है। कॉट क्यों लिखा रहा है बार? कॉट ही लिखा गया है, कॉस है। अब आप मुझे एक बात बताइए कि यहाँ एलसीएम क्या आएगा नीचे में? √cos2t नहीं आएगा, और ये एलसीएम इधर गुना होगा, तो cos2t इंटू √cos2t क्या होगा? cos2t इंटू क्या बचा है? 3 sin²t cos t माइनस sin⁴t। अब माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। sin2t sin⁴t, यही ना होगा? तो sin²t sin2t, और नीचे एलसीएम आया था √cos2t, वो नीचे लिख देते हैं। कहां पे? यहां पे क्यू है, बहुत अच्छा। एलसीएम को डायरेक्ट नीचे ही लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है? दिक्कत अब यहाँ कॉमन क्या है तुमको? sin²t कॉमन है, sin²t नहीं है, sin²t कॉमन, तो sin²t कॉमन ले लो, या मत भी लो, कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन ले लेंगे तो ज्यादा अच्छा बात, या यहीं तक रहने दो। ले लेंगे तो उधर भी कटेगा, बाद में ले लेंगे, एक लाइन छोड़ देते, देख लेंगे हम अपने हिसाब से। फिर ऐसे y का करो, y बराबर cos⁴t अपॉन √cos2t। सेम तरह से करिए, तीसरा स्टेप बताइए हमको क्या लिखना है, लिख देंगे आप। एक लाइन यहाँ छोड़े हैं ना आप लोग भी, छोड़िएगा, उसमें कुछ कॉमन उमन लेना होगा, देख लेंगे आगे। अरे यार, हम ही का कर दे, तुम लोग गजब आदमी हो, बैठ के देख रहा है मूर्ख। एग्जाम है कुछ दिन बाद, सेम कहानी, नीचे स्क्वायर करेंगे, और जिसका स्क्वायर करते हैं वो तो एज इट इज रहता है।
जिसका स्क्वायर बच गया उसका डिफरेंशिएट करता। अभी अब हम लिखेंगे नहीं, डायरेक्ट लिख रहे हैं, देखो डायरेक्ट लिख रहे हैं। बोलो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? 3 cos² t इंटू कॉस एक्स का -sin t, -sin t माइनस, अब cos/q/t छूट जाएगा। डिफरेंशिएशन किसका करेंगे? बोलो जल्दी। cos/q/t छोड़ दे, इसी का ना डिफरेंशिएशन करेंगे। तो इसका डिफरेंशिएशन 1/√x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 1/2√x, 1/2 √cos2t, और गुना में cos x का डिफरेंशिएशन -sin x, तो यहां -sin2t, in2 में क्या 2, और ये 2 कट जाए। अब ये एक लाइन में किए हैं हम, ये वाला लाइन छोड़ दिए, डायरेक्ट ये वाला कर। अब आप ये बताओ कि ये क्या हो जाएगा? फिर से एकदम पूरा ध्यान देना, जो पहला वाला दिए ध्यान दिए उसी तरह यहां बनेगा। यहां स्क्वायर तो खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा? cos2t। देखना मेरी ओर देखो, cos2t एलसीएम आएगा कि नहीं? तो एलसीएम और ये गुना हो जाएगा, क्या बचेगा यहाँ? cos2t। यहां क्या है? 3 बाहर ही लिख देते हैं, जैसे यहां लिख दिए थे। cos²t, हम माइनस बाहर लिखेंगे, अभी आ रहे हैं वहां तक। cos²t माइनस है तो माइनस बाहर ले ली, sin t नहीं होगा जी, आई माइनस माइनस प्लस, क्या बचा? cos/q/t sin 2t, और डिवाइडेड बाय क्या होगा? √cos2t, तो √cos2t नहीं हो जाएगा? और भयानक है। देखो तो कुछ मिला, कुछ कॉमन उमन है तो काट देंगे। 3 तो कटेगा, cos2t भी कटेगा। अच्छा, cos² इंटू sin t cos t बाहर लेना चाहिए। देखो हम क्या क्या बाहर लेना चाहते हैं, मेरी बात सुनो, हम वहां देखे उसके बाद बाहर लेंगे। ध्यान दीजिए क्या बाहर लेना चाहते हैं। हमको दिखा कि यार 3 तो कट जाएगा, 3 तो बाहर आ जाएगा। cos2t भी कट जाएगा। cos², सर sin², यहाँ cos t है, यहां से बाहर कैसे ले? तो अब मेरे मेरे प्यारे दोस्त सामने देखिए, अब आप समझ जाओगे बाहर कैसे ले। cos2t लिखे हैं, और रूट अंडर क्या है? cos2t। इसको छेड़ ही नहीं, क्योंकि इसको और इसको भाग देना थी तो कट ही जाए। भाग देना है ना, डिवाइड। अब ध्यान समझना, हम क्या कह रहे हैं कि इस sin2t को लिख सकते हैं, देखो मन में हम लिख रहे हैं 2sin t cos t, लिख सकते हैं कि नहीं? एक लाइन आप लिखोगे, हम मन में लिख देंगे, जगह नहीं है मेरे पास। सामने देखना ध्यान से, तो आप बताओ क्या कॉमन है? sin² कॉमन है? नहीं है सर, sin², एगो साइन तो यहां भी है, लेकिन यहां तो sin² ना है, तो sin² कॉमन ले लिए। sin² यहां से ले लिए बाहर। बताओ, अब तो ई नहीं है, यही लिखा हुआ है, गौर से देखिए। तो क्या बाहर लग रहा है आपको? cos t, sin t तो निकल ही गया ना, cos t भी बाहर आ रहा है, cos t भी बाहर आ रहा है। क्या बच गया यहाँ? 3 cos2t, ये दोनों तो बाहर चला गया, कुछ नहीं बचा। इधर क्या बचा? sin³ में से स्क्वायर बाहर गया, क्या बचा? sin t बचा ना, cos t भी बाहर चला गया, 2 sin²t। सर sin², अरे भाई यहां भी तो साइन है, यहां साइन बचा, यहां साइन बचा, sin²। इतनी सी बात, इधर भी करते हैं। बहुत तामझाम है सर इस क्वेश्चन में। हाँ, तो बड़ा नंबर में भी आता है। √cos2t, देखिए क्या बाहर लिया, यहाँ क्या बाहर लियो? sin² इंटू cos t, वहां से भी निकलेगा। यहां भी sin2t को क्या पढ़ेंगे? 2 sin t cos t पढ़ना है आपको, पढ़िए। क्या बाहर आएगा बताओ? cos/q/t है, यहां cos²t, तो cos²t तो बाहर ले लो। और क्या बाहर आएगा? sin t भी है, क्या बचा? -3 cos2t, cos² sin t बाहर चला गया, प्लस cos² बाहर गया, cos बचा, आएगा cos यहां बचा, 2 cos²। ये मामला है, जल्दी लिखिए, आप तो भाग ही देना और कुछ करना है।
अब तो सिर्फ डिवाइड करना है। हो गया। आगे लिखें। अब थोड़ा लिखवाना तो हमको, क्योंकि हम अगला पेज पे जा रहे हैं। देयरफॉर dy बाई डी एक्स बराबर dy बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी। अब ये आप लिख पाइए यार, dy बाई डी टी क्या है? ये वाला, ये वाला। यहाँ गलती से हम x लिख दिए, t होगा यहाँ t। तो ये वाला बताना आपको, बोलिए तो। कॉस स्क्वायर t साइन t 3 2 कॉस स्क्वायर t। ये तो बस ऐसे ही लिख रहे हैं, कॉस 2t रूट कॉस 2t। अब इसका मान बताइए dx बटे dt का। साइन स्क्वायर t कॉस t 3 कॉस 2t माइनस भी है। यही है क्या? कॉस 2t। देख लो भाई, गलती नहीं होना चाहिए। अब आप जानते हैं कि ये तो कट ही जाएगा, तो इसको काटना उठना है, मतलब काट दो, काटना का है नहीं। कट गया। जो ऊपर है वो ऊपर ही रहेगा, क्योंकि पलटी मार दिया, तो जो ऊपर है वो ऊपर ही रहेगा, जो नीचे है वो नीचे ही रहेगा। समझते हो ना ये बात? जो ऊपर है उसको तो हम फिलहाल कॉपी ही कर रहे हैं, कर लीजिए सर आपको। और जो नीचे है इसको भी हम कॉपी कर रहे हैं। कुछ करना है ही नहीं इसमें तो। मुझको बस ये दिख रहा है कि एक साइन टी कटेगा, एक कॉस्टी कटेगा, कुछ नहीं कटा बाकी। बाकी कुछ कटा है क्या? आइए सर, यहीं तक छोड़ देंगे तो कोई दिक्कत है नहीं, यहां तक छोड़ देंगे, लेकिन ऐसा क्वेश्चन नहीं आता ना। ये क्वेश्चन जब भी आएगा ना, तो आपको कहेगा बराबर dy बाई डी एक्स बराबर माइनस कॉट 3t। प्रूफ करो। ये प्रूफ करना पड़ेगा आपको, एग्जाम में ऐसे रहता है सवाल, माइनस कॉट 3t। ये प्रूफ करने आता, वही आएगा। अभी देखते हैं हम लोग, आएगा वही, क्योंकि हमको याद है। अब बताइए यहाँ क्या बचा, कॉस्टी, और तो कुछ बचा नहीं। यहाँ क्या है, -3। इसको उल्टा लिख देते हैं, लिख दे क्या? 2 कॉस स्क्वायर टी -3 कॉस 2t। आगे माइनस ठीक नहीं लग रहा। और यहाँ है साइन टी इंटू 3 कॉस 2t और +2 साइन स्क्वायर टी। एक बार आप इतना देख लो बढ़िया से, देखना क्या, लिख लो इतना यहाँ तक, क्योंकि अब एक स्टेप और आएगा, वही मेन स्टेप है। प्रूफ करने आएगा तब, नहीं प्रूफ करने आएगा तब तो यहीं तक छोड़ दीजिए आप, क्या दिक्कत है? हो गया? लो यार, लिख लिए? यहां तक कोई दिक्कत नहीं? अब ध्यान से सुनना, थोड़ा एक स्टेप इसमें बहुत खतरनाक टाइप का है। आइए उस स्टेप को करते हैं। बस यहाँ एकदम पूरा धैर्य के साथ, धीरज के साथ ध्यान दीजिए, सामने बस क्लियर हो जाएगा। कॉस टी तो रहने ही दो, कॉस स्क्वायर टी दो को तो छोड़ देंगे। यहां ना हम लोग क्या करते हैं, कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला लगा देते हैं, और तो कोई फॉर्मूला लगेगा नहीं। कॉस टी का क्या होता है, कुछ नहीं, कॉस स्क्वायर। कॉस 2 थीटा आप जानते हैं, क्या जानते हैं, देखो आपको याद दिलाते हैं। आप निश्चित जानते हैं ये बात कि सर कॉस 2 थीटा का मतलब 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 भी होता है, और 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा भी होता है। याद है ये?
अरे बोलो ना, यहीं से 1 + cos थीटा का फॉर्मूला निकाले थे हम लोग। 1 + cos 2 थीटा बराबर 2 cos² थीटा। तो आप कहे 1 + cos थीटा अगर रहेगा तो 2 से डिवाइड कर दिए, 2 cos² थीटा/2। यहां से निकाले 1 - sin थीटा अगर रहेगा तो 2 sin² थीटा/2 होगा। यही फॉर्मूला, मेन फॉर्मूला तो यही है। अच्छा ठीक है ठीक है। तो हम क्या करते हैं, 3 इस कॉस के जगह पर, इस cos 2t की जगह, यहां जिसको अंडरलाइन किया, इसकी जगह पर, इसकी जगह पर हम क्या कर रहे हैं कि ये रख देते हैं 2 cos² t-1। आराम से समझना, बोलो क्या दिक्कत, कोई दिक्कत है नहीं। नीचे sin t इंटू 3। अच्छा, cos 2t की जगह पर हम तो कुछ रख रहे हैं, क्या रख रहे हैं, तो बाहर cos है ना, तो cos में मान रखे, अगर बाहर क्या है तो साइन वाला मान रखेंगे। 1 - 2 sin² t, समझना। अब प्लस में क्या है, 2 sin²t। ये तो है ही है, कहां दिक्कत है, कोई दिक्कत है नहीं। सुनेगा, cos t, अंदर सॉल्व करते हैं, क्या बचा है यहाँ, 2 cos² t माइनस 3 दूनी 6 cos²t और माइनस, अब माइनस +3। नहीं होगा जी, नहीं मास्टर, 2 cos² t माइनस 6 cos² t तो -4 cos² t हो जाएगा, नहीं हो जाएगा जी। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखना तो, 3 - 4 cos²t। क्या तमाशा है बे, इधर देखो नीचे, फिर हम काट पीट के लिख देंगे। यहां समझना ध्यान से, यहां क्या है sin t, सुनना ध्यान से, बोलो यहां क्या है 3 × 1 3, माइनस 3 दूनी 6 sin²t अब प्लस, बोलो -6 sin² t प्लस 2 sin²t क्या होगा, -4 sin²t, नहीं होगा। हाँ या ना। अब हम क्या कर रहे हैं, देखो जब प्रूफ करने आएगा तभी इतना करना, अगर प्रूफ करने नहीं, जैसे इस क्वेश्चन में है प्रूफ करने नहीं है तो यहीं तक छोड़ देंगे आंसर है, लेकिन प्रूफ करने आएगा तो कैसे स्टेप लेते हैं वो हम बता रहे हैं आपको। अब देखिए यहां क्या बचा, सर पागल होगा, कॉस को गुना करो, बोलो तो 3 cos t माइनस 4 cos/t, इधर गुना करो 3 sin t। अरे अब आप मुझे बताइए कि ऊपर से माइनस कॉमन ले लेते हैं, काहे सर, अरे ले रहे हैं ले रहे हैं, माइनस कॉमन ले, बोलो यहां क्या बचा, 4 cos/t 3 cos/t, क्लियर। और नीचे 3, कहा माइनस कॉमन लिए हैं, हम लिए हैं कॉमन, अपन मने से फॉर्म में एक माइनस कॉमन तो रख दिए, नहीं लेना है ना भाई। अब आप मुझे बताइए 4 cos x, 4 cos/qx या 4 cos/q थीटा माइनस 3 cos थीटा, क्या cos 3 थीटा होता है क्या, और sin 3 थीटा भी तुमको याद है, 3 sin थीटा माइनस 4 sin/q थीटा, नहीं याद है, तो बोलो ऊपर क्या लिखा है, -4 cos/q t माइनस 3 cos t, ये वाला देखो cos 3t, और नीचे क्या लिखा sin 3t, बोलो ये कितना आ गया cot 3t। ये प्रूफ करने आएगा तब इतना करना है, नहीं तो बस जय हिंद, क्लियर है, देख लीजिए।